आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम वर्कशॉप प्रैक्टिस के प्रैक्टिकल नंबर 1 को दोबारा रिपीट करेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर पहला जो प्रैक्टिकल है हमारा वो है परफॉर्म ट्यून अप ऑफ पेट्रोल इंजन। परफॉर्म ट्यून अप ऑफ पेट्रोल इंजन के अंदर जो इक्विपमेंट और मटेरियल हमें इस्तेमाल हमने करना है वो है टूल किट, मुकम्मल टूल किट, सर्विस मैनुअल्स, क्लीनिंग टूल, स्पार्क प्लग क्लीनर जी जो जिसके साथ हम स्पार्क प्लग को साफ़ करते हैं, ये पूरा एक सेट जो होता है। उसके बाद आ जाते हैं गोगल्स, दस्ताने वगैरह, रेचेट सेट्स हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। फिलर गेज है, टेकोमीटर का इस्तेमाल होता है इसके अंदर, इंजन एनालाइज़र और इंजन स्कैनर जो कि EFI गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली इंजन ट्यूनअप क्या चीज़ है? इंजन ट्यूनअप ऑफ इंजन रिस्टोर ड्राइवेबिलिटी, पावर, परफॉर्मेंस and fuel economy that have been lost due to wear and corrosion of engine parts। के ट्यूनअप से मुराद एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंजन की कारकर्दगी को वापस अपनी असली हालत में बहाल करे ताकि इंजन की कारकर्दगी, ताकत और फ्यूल की खपत मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो जाए, यानी ऐसी हो जाए जो कि नए इंजन की होती है, जो कि इंजन के चलने की वजह से यानी कि उसकी रनिंग की वजह से अपनी परफॉर्मेंस जो डाउन हो जाती है वो वापस अपनी जगह पर आ जाए। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते वक्त हम दर्ज झेल काम करने ज़रूरी होते हैं। इसमें हम नंबर 1 पर आते हैं तो इसमें आ जाता है जी कि इंस्पेक्शन एंड सर्विस ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। कि जो हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम है उसको हमने सबसे पहले देखना है कि लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर किन चीज़ों की सर्विस करनी है। तो लुब्रिकेशन सिस्टम में हम ऑयल को चेक करेंगे, ऑयल की माइलेज चेक की जाएगी कि माइलेज कितनी हो चुकी है और ऑयल की कंडीशन क्या है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि ऑयल किसी जगह से लीक तो नहीं है ट्यूनअप के दौरान। दूसरे नंबर पर कूलिंग सिस्टम में हम देखेंगे कि वर्किंग टेम्परेचर पर काम कर रही है गाड़ी या नहीं कर रही, उसका कूलेंट लेवल कम है या नहीं, कम तो नहीं हो रहा, कहीं से कूलेंट लीक तो नहीं है। जितने भी रबड़ पाइप्स हैं, रबड़ होजेज हैं, उनको चेक करेंगे, उनकी कंडीशन को चेक करेंगे। तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं, तीसरे नंबर पर है इंस्पेक्शन एंड सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम। इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर हम इसकी बैटरी, वायरिंग और फ्यूज़ेस वगैरह को देखेंगे, कोई फ्यूज़ लूज़ तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो बैटरी के अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो ठीक है। फिर बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी ग्रेविटी दुरुस्त है या नहीं है। इसके अलावा हम जनरेटर से देखेंगे कि वापस चार्जिंग किस तरीके से हो रही है। ये हम बैटरी टेस्टर की मदद से जब हम बैटरी को चेक करते हैं तो उसके साथ भी हम दोबारा अपनी जनरेटर से आने वाली चार्जिंग, अल्टरनेटर से आने वाली जो चार्जिंग है उसको देख सकते हैं कि वो दुरुस्त तरीके से आ रही है या नहीं आ रही, बैटरी को दुरुस्त तरीके से चार्ज कर रही है या नहीं कर रही। इसके अलावा जो हमारा स्कैनर है उसकी मदद से भी हम चेक कर सकते हैं कि गाड़ी के अंदर जो चार्जिंग का सिस्टम है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और बैटरी टेस्टर की मदद से हम बैटरी की परफॉर्मेंस और उसको देख सकते हैं कि वो रिलायबल है या नहीं है, वो चलते वक्त गाड़ी में प्रॉब्लम करेगी नहीं करेगी। क्योंकि ट्यूनअप से एक ऐसा प्रोसेस है जो कम से कम हम 10 से 20 हज़ार किलोमीटर के बाद परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए हमें अगले 10-20 हज़ार किलोमीटर के अंदर देखना है कि ये बैटरी अगले 10-20 हज़ार किलोमीटर में चल जाएगी या नहीं चल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी इंस्पेक्शन एंड सर्विस ऑफ इनटेक सिस्टम। इनटेक सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम गाड़ी की सर्विस कर रहे हैं ऐसी गाड़ी की कि जो कार्बोरेटर है तो उसके अंदर पहली चीज़ तो एयर फिल्टर को हम चेक करेंगे। एयर फिल्टर जो है वो 10,000 किलोमीटर पर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं नॉर्मली, लेकिन सर्विस मैनुअल का हमने ऊपर जिक्र किया था कि सर्विस मैनुअल के अंदर अगर ये मौजूद है कि इस गाड़ी का अगर वो मेहरान गाड़ी है, कल्टस है कोई, तो उसका अगर वो लिखा हुआ है कि 10,000 किलोमीटर के बाद चेंज करना है तो उसको हम कर दें। नहीं तो अगर हम कंडीशन उसकी देखते हैं, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है तो हम उसको फ़ौरन रिप्लेस कर देंगे। अगर एयर फिल्टर की कंडीशन ठीक है, वो चल सकता है, तो हम कंप्रेस्ड एयर के साथ उसकी सफाई कर लेंगे। इनटेक सिस्टम में आगे हम चलेंगे जब एयर फिल्टर से। अगर कार्बोरेटर सिस्टम होगा तो हम कार्बोरेटर सिस्टम को खोलकर भी साफ़ कर सकते हैं क्रैब क्लीनर की मदद से, और लगे हुए कार्बोरेटर को भी सफाई उसकी की जा सकती है। गाड़ी के ऊपर लगे हुए क्रैब क्लीनर स्प्रे की मदद से हम उसको साफ़ कर सकते हैं, उसकी आइडलिंग स्पीड जो है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अगर हम ऐसी गाड़ी का ट्यूनअप परफॉर्म कर रहे हैं कि जो कि EFI सिस्टम से मुंसलिक है, तो उस गाड़ी के अंदर क्या हमें चीज़ देखनी पड़ेगी कि EFI सिस्टम के अंदर हमारी थ्रॉटल बॉडी जो है वो लगी होती है गाड़ी के साथ, तो उसको हम रिमूव करके उसकी सर्विस करते हैं। उसके अंदर जो कूलिंग पैसेज है उसको साफ़ किया जाता है। इसके अंदर आइडलिंग एयर पैसेज जो है, जो होल है, उसको साफ़ किया जाता है। थ्रॉटल को देखा जाता है कि वो अपनी जगह पर मुकम्मल सीट पर बैठ रही है या नहीं बैठ रही। उसके साथ जो
थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है उसको देखा जाता है, मैप सेंसर इसके साथ लगा होता है उसको हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी इनटेक सिस्टम के अंदर। उसके बाद आखिरी 5वें नंबर पर सॉरी जो है वो है इंस्पेक्शन एंड सर्विस ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम। गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम में हम सबसे पहले जो अहम चीज़ देखी जाती है वो उसकी लीकेज देखी जाती है कि एग्जॉस्ट सिस्टम में उसकी मैनीफोल्ड के करीब से या उसका मफलर का पाइप जो है या मफलर या कैटालिटिक कन्वर्टर जो भी चीज़ है वो कहीं से हवा लीक तो नहीं कर रही, क्योंकि अगर हवा लीक करेगी तो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करेगी, साउंड जो है वो इंजन की आपको ज़्यादा महसूस होगी। इसमें सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। फिर इसकी साउंड अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारे मफलर के अंदर प्रॉब्लम है, मफलर को रिप्लेस कर देते हैं। फिर अगली चीज़ जो है वो इसमें यह है कि एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर हमारा ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है ईएफआई गाड़ियों के लिए के वाले से। तो ऑक्सीजन सेंसर की अगर सफाई ना की जाए तो उससे ये गाड़ी की एवरेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, फ्यूल इकानमी नहीं जो है वो आपकी ख़राब हो जाती है, फ्यूल आपकी इकानमी नहीं रहती वो बल्कि फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल करती है। तो ऑक्सीजन सेंसर को साफ़ किया जाता है। ऑक्सीजन सेंसर को साफ़ करने के लिए स्पेशल क्रैब क्लीनर स्प्रे होता है जिसकी मदद से उसको साफ़ किया जाता है। WD-40 की मदद से कभी भी ऑक्सीजन सेंसर को साफ़ नहीं करना। उसके बाद आ जाता है जी इंस्पेक्शन एंड सर्विस ऑफ इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले स्पार्क प्लग को खोलेंगे, स्पार्क प्लग की कंडीशन देखेंगे। अगर 40,000 किलोमीटर तक चल चुके हैं तो हम उनको फ़ौरन रिप्लेस कर देंगे, और अगर वो 40,000 किलोमीटर से कम चले हुए और उनकी कंडीशन ठीक है तो हम उनको स्पार्क प्लग क्लीनर की मदद से साफ़ कर लिया जाएगा। और साफ़ करने के बाद सर्विस मैनुअल के अंदर मौजूद उनका जो गैप है उसके मुताबिक उसको एडजस्ट कर लेते हैं। नॉर्मली इसका जो गैप रखा जाता है वो 0.6 mm से 0.8 mm के दरमियान में होता है। हम इनको साफ करके दोबारा अपनी पोजीशन पर लगा देंगे। उसके बाद आ जाता है एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइव बेल्ट्स। गाड़ी की जो ड्राइव बेल्ट्स हैं हम उनकी एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले उनको इंस्पेक्ट करेंगे कि आया वो दुरुस्त तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर वो दुरुस्त तरीके से चल रही हैं तो उनकी हम सिर्फ एडजस्टमेंट उसको देख लेंगे, और उनको पानी वगैरह के साथ उनको वेट कर दिया जाता है। ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है ड्राइव बेल्ट्स को वेट करने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से फिर वो स्लिप करती हैं। फिर उसके बाद एक अहम हिस्सा है जो कि ट्यूनअप का है। उसमें हम कहते हैं जी कि एडजस्टमेंट्स ऑफ टेपर्ड क्लीनेस। टेपर्ड क्लीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, खुसूसन सर्दियों के अंदर अगर हमारे टेपर्ड लूज़ हों तो गाड़ी का इंजन अपनी वर्किंग टेम्परेचर पर नहीं पहुंचता, और ये इसकी मदद से गाड़ी के अंदर जो कंबस्टनिंग का प्रोसेस है वो भी मुतासर हो रहा होता है, और ये फ्यूल के ऊपर भी असरअंदाज होता है गाड़ी की, और गाड़ी की पिकअप वगैरह पर भी असरअंदाज होता है, और गाड़ी की साउंड भी ख़राब होती है, और ये इंजन की लाइफ को भी कम करता है। लिहाजा ये अमूमन 10 से 15,000 किलोमीटर के बाद इसको चेक करते रहना चाहिए। ट्यूनअप के दौरान ये बहुत अहम हिस्सा है कि इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे। इसको एडजस्ट करते वक्त जो इसके अंदर हमने गैप का ख्याल ये रखना है कि वो गैप वही रखना है जो सर्विस मैनुअल के अंदर बयान किया गया है, कि अपनी तरफ से नहीं करना। वैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि 0.5 जो है वो हम इनटेक का रख देते हैं और 0.10 एग्जॉस्ट का रख देते हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट का थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन इसको हमने हमेशा सर्विस मैनुअल के मुताबिक ही जो है एडजस्ट करना है। उसके बाद आखिरी नंबर पर आ जाता है कि जब हम ये सारे काम मुकम्मल कर लें तो एडजस्टमेंट ऑफ आइडलिंग स्पीड। तो आइडलिंग स्पीड की एडजस्टमेंट करनी है, चाहे वो कार्बोरेटर वाली गाड़ी थी या दूसरी गाड़ी थी, दोनों सूरतों में हमें उसकी स्पीड को आइडलिंग स्पीड को एडजस्ट करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी सेफ्टी ऑब्जर्वेशन। सेफ्टी की इसके अंदर कुछ चीज़ें, वैसे तो तमाम चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन स्पेशली जो ट्यूनअप के दौरान जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि चूँकि हमने पूरी गाड़ी के साथ घूमकर काम करना होता है, लिहाजा काम करते वक्त हमें दुरुस्त लिबास का इंतखाब करना चाहिए, यानी कि एप्रन हमने इस्तेमाल करना है, और जूते जो हैं वो सेफ्टी शूज़ जो है हमने पहनने हैं। इसके अलावा चूँकि हम जब गाड़ी का काम शुरू करते हैं तो उससे पहले उसको वर्किंग टेम्परेचर पर लाया जाता है। तो वर्किंग टेम्परेचर पर आने के बाद गाड़ी का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका था, और बाकी पार्ट्स भी इंजन के पार्ट्स जो हैं वो हार्ड हो चुके थे। लिहाजा गर्म पुरज़ा जात से जिस्म की हिफाजत करनी है, डायरेक्ट उनको टच नहीं करना। और इसके अलावा हमेशा जब भी हमने कोई भी चीज़ खोलनी है, ठीक है, स्पैनर का इस्तेमाल हो रहा है, रैचेट का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे टार्क रेंच हमने इस्तेमाल करना है, तो हमने क्या करना है कि उसके लिए प्रॉपर टूल जो है उसी को इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं कि हमें किसी जगह पर स्पैनर की ज़रूरत हो और हम वहाँ पर उसको स्क्रू रेंच जो है उसकी मदद से खोल लें या प्लास की मदद से खोल लें, बल्कि हमने करना है ऐसे है कि प्रॉपर जो टूल है उसी को इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये कोशिश करनी है कि बंद वर्कशॉप के अंदर गाड़ी को स्टार्ट ना किया जाए, ठीक है।
क्योंकि बंद वर्कशॉप के अंदर फिर आपको पता है सांस की बीमारी होती है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम है वर्कशॉप के अंदर। ये ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म कर देती है, गाड़ी के जो इंजन है उसके एग्जॉस्ट से ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर जैक वगैरह का जब हमने इस्तेमाल करना है तो उस वक्त हमने क्या करना है कि सेफ्टी स्टैंड्स का साथ उसके लाजमी इस्तेमाल करना है, ताकि उसको जो है हम जब काम कर रहे हो तो ये ना हो कि खुदा न खास्ता किसी किस्म के हादसे से बचा जा सके। ये अब उसके बाद आप ये देखें कि इसमें ये इग्निशन कॉइल को उसने देखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर को खोला हुआ है, ठीक है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर वाला सिस्टम था तो उसके अंदर हमने गैप एडजस्ट किया, ये इंजन का टैपर्ड कवर इस तरफ से लगा हुआ है, ये खोला है, ये जनरेटर की बेल्ट इसके साथ होंगी, इनको टाइट करना है। ये इस पिक्चर के अंदर ये आप देख रहे हैं टैपर्ड क्लीनेस जो है उसको एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे इसकी वोल्टेज चेक कर रहा है बैटरी टेस्टर की मदद से कि कितनी वोल्टेज है, बैटरी की वोल्टेज कितनी आ रही है और वो जनरेटर कितनी चार्जिंग कर रहा है। इस हवाले से मैं एक वीडियो जो है ट्यूनअप की वो कंप्लीट वो मैं आपको शेयर आपके साथ कर देता हूँ। थ्योरेटिकली ये आपका पोर्शन जो है इसमें मुकम्मल हो जाता है प्रैक्टिकल के साथ, तो इसमें वीडियो जो है वो मैं आपके साथ सेंड कर लेता हूँ।